ओम। प्रिय सज्जनों, हार्दिक स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन, नमो नमः। तो आज इस तरह से 108 कुंडीय दिव्य यज्ञ संपन्न हुआ। महर्षि आश्रम के प्रांगण में 108 ध्वजाओं, पताकाओं को, झंडियों को लेकर और अपने अपने हवन कुंड, थाली, लोटा, घृत सामग्री आदि पदार्थों के साथ सभी नर नारियों ने, जनता ने बिना किसी भेदभाव के अग्निहोत्र हवन यज्ञ संपन्न किया। यही तो वास्तव में हमारा लक्ष्य है कि हम अपने समाज को, समुदाय को एकता के सूत्र में, संगठन के सूत्र में बांध सकें, जो कि हमारे धर्मशास्त्रों का आदेश है। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तभी हम श्रुति पथ के पथिक, सनातन पथ के पथिक कहलाएंगे, जब हमारा जीवन ऋषियों, देवों, धर्मशास्त्रों, प्राचीन विद्वानों के कहे अनुसार शुद्ध पवित्र जीवन होगा, स्वस्थ जीवन होगा। हमारे जीवन के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य न हो। हम जो कुछ अध्ययन करें, पढ़ें, पढ़ाएं, सीखें, वह हमें बल, ओज, तेज, वीर्य को देने वाला हो। यही तो हम प्रार्थना करते हैं, जो ऋषियों ने कभी उपनिषदों में प्रार्थना की थी। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। कि हे भगवान, हमें असत्य से सन्मार्ग की ओर ले चलिए, अंधतमस से हमें प्रकाश ज्योति की ओर ले चलिए, और अज्ञान, अविद्या, अंधकार से, मृत्यु से, दुख से छुड़ा करके हमें अमृतत्व, मोक्ष की ओर ले चलिए। मोक्ष, आनंद, सुख, यही तो हमारे जीवन का परम ध्येय है। मनुष्य सर्वमहान, सर्वोत्कृष्ट रचना है इस ब्रह्मांड की। कहते हैं ब्रह्म ही, देव ही स्वयं नर के रूप में उपस्थित हुए हैं इस पृथ्वी पर, और नर नारी यह दोनों ही प्राणी इस संसार के अंदर सबसे श्रेष्ठ कहे जाते हैं। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति मनुष्य, हम जानते हैं मनन विचार पूर्वक जो कर्म करता है, अपने जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य को पहचान करके और उस पर चलता है। हमारे जीवन का उद्देश्य मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, हम मनुष्य बने, मननशील बने और दिव्य जन्म को प्राप्त करें। दिव्य जन्म का अर्थ है देवों से संबंधित, दिव्यता से परिपूर्ण, दिव्य गुणों से परिपूर्ण जीवन जीना। शास्त्रों में गीता, रामायण, वेद, शास्त्र, उपनिषद, दर्शन ग्रंथ सभी हमें सिखाते हैं कि हम किस प्रकार से अपने जीवन में व्यवहार करें। तो ये यज्ञ का संदेश हम सब के लिए, गायत्री का संदेश, महामृत्युंजय का संदेश है। हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करें, दुखों पर विजय प्राप्त करें, और इस संसार के सर्वश्रेष्ठ मानव योनि को प्राप्त करके और अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते चलें। अपने देश, धर्म, संस्कृति की लाज रखें। आज भारतीय समुदाय अपनी देश, अपनी धर्म, संस्कृति के रक्षा में बिछड़ गया है। आज अनेक प्रकार के उपद्रवी लोग इस संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति है। ये शाश्वत संस्कृति है, देवों की संस्कृति है, ये उत्तम मानवीय संस्कृति है। इस संस्कृति में विभिन्न पहलू हैं, उन पहलुओं को हमें समझना, जानना होगा। आज हमारा समुदाय जो भटक रहा है, उस भटकन को हमें समाप्त करना होगा। इसके लिए हमें एकता का, संगठन का सूत्र अपनाना होगा। एकता और संगठन, जिस प्रकार से हमारे हाथ के अंदर 5 उंगलियां हैं और पांचों अलग अलग छोटी बड़ी हैं,
उनका अलग अलग काम भी है, परंतु जब एक साथ में मिलती हैं तो मुक्का मुष्टि बनती है। राष्ट्रम व मुष्टि। इसी प्रकार से राष्ट्र तभी बलवान बनता है जब पांचों अंग, पंच जना मतो मम होत्रम जुषध्वम, पांचों ही जन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अंत्यज, ये निषाद, सभी इस जीवन रूपी यज्ञ को, राष्ट्र के यज्ञ को, राष्ट्र रक्षा धर्म रक्षा के यज्ञ को जब मिल कर के पांचों करते हैं तब जा कर के ये राष्ट्रम मुष्टि बनता है। तो आज हमारा राष्ट्र बिखर रहा है, अनेक टुकड़े इसके हो चुके हैं। इस विखंडन को रोकना है और पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होना है। तो विश्व गुरु बनने के लिए पहले हमें एक होना पड़ेगा, संगठन में आना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो विसंगतियाँ हैं उनको हमें दूर करना पड़ेगा। इसके लिए विद्वानों को, पंडितों को, आचार्यों को और धर्म गुरुओं को, अपने समुदाय को, अपने समाज को, अपने अनुयायियों को अच्छी शिक्षा देनी होगी। ऐसी शिक्षा देनी होगी कि परस्पर भेद न करें, भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष न करें, जलन न करें। इस प्रकार से ऋषि प्रार्थना करते थे कि सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कि हम संग मिल कर के, साथ साथ मिल कर के और चलें, बोलें और भोजन करें और सभी अपनी शक्तियों को बढ़ावें और आपस में विवाद न करें, विद्वेष न करें। और यही प्रार्थनाएं तो हमें उपनिषदों में, वेदों में, रामायण में, गीता में, महाभारत में सब जगह मिलती है कि हम क्लीबता को त्यागें। क्लैव्यम मास्मगमः पार्थः नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठ परन्तप। हमें ये सब प्रकार की क्लीबता को, नपुंसकता को त्यागना है, छोड़ना है और उत्तिष्ठ, उठना है, जागना है, खड़े होना है। आज हम सोए पड़े हुए हैं और हमारा देश बर्बाद हो रहा है। देश, धर्म, संस्कृति, लुटेरे लोग, आक्रमणकारी लोग आज पुनः हमारा गला काटने के लिए तत्पर हैं। गली गली के अंदर शोर मच रहा है कि सनातन वैदिक धर्म अनुयायी, इनको समाप्त करो। तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमजोरी है, इस कमजोरी को हम दूर करें। ये यज्ञ से ही हो सकता है, क्योंकि यज्ञ ही हमें मजबूत बनाता है। देव पूजा, संगतिकरण और दान। देवों की पूजा करें, हम देव बने, इंद्र बने, शक्तिशाली बने, ऐश्वर्यशाली बने, बलवान बने, बलम उपास्व। और इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्गं अपघ्नन्तो अराम। सभी इन नकारात्मक शक्तियों को हम पराजित करें और इंद्र बन करके श्रेष्ठ कर्म धर्म का पालन करें, साधु सज्जनों की रक्षा करें। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय ये कार्य करें। इन तीनों को कार्यों को भगवान राम ही करते थे, भगवान कृष्ण ने भी किया। शिवा, वीर, राणा प्रताप, भगत सिंह, ये सभी क्रांतिकारी और सभी ये शक्तिमान क्रांतिकारी लोग हमारे देश, धर्म, संस्कृति की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान कर गए। तो आओ हम अपने इस यज्ञ से प्रेरणा लें। ये यज्ञ दिव्य यज्ञ बनाएं, जीवन को दिव्य बनाएं, विचारों को दिव्य बनाएं, अपने परिवार को दिव्य बनाएं, समाज को दिव्य बनाएं और अपने राष्ट्र को, भारत माता की जय हम बोलते हैं, इस भारत राष्ट्र को अखंड बनाएं और अपराजेय बनाएं, सशक्त बनाएं, उसको सुदृढ़ करें। देश बचेगा तो धर्म बचेगा, संस्कृति बचेगी। इसके लिए हम अपनी भाषा का जो है, हम भाषा का, संस्कृति का उन्नयन करें। अपनी भाषा को सीखने के लिए हमें रामायण पढ़ना चाहिए, भगवद गीता पढ़नी चाहिए और वेदों की तरफ लौटना चाहिए। बैक टू द वेदास। जो सनातन शाश्वत सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के पालन से ही हम इस पृथ्वी पर जीवित रह सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम कह सकते हैं। वसुधा हमारी कुटुंब, हमारी परिवार, हमारी नियति है कि सारा संसार परिवार है। परंतु यदि हम कमज़ोर हैं,
तो हम अपने परिवार को भी सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। इसी संदेश के साथ में दिव्य यज्ञ के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं आश्रम की ओर से, हॉलैंड के समाज की ओर से। हम अपनी ओर से आपको बधाइयाँ शुभकामनाएं देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ओम स्वस्ति, स्वस्ति, स्वस्ति।